मेरे मेडिकल स्टाफ के सभी मेंबर्स, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया जिन्होंने वोट दिए, सपोर्ट की। आप सबके लिए, पहले दोस्त के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दूसरा, आज तक मैं ही वेलकम करता रहा, आज आपने मेरा वेलकम किया तो अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा मैं बताऊं, अपने घर में आने का बड़ा मजा होता है, बड़ी खुशी होती है। घर है हमारा, डिपार्टमेंट में है मेरा, हमेशा फैमिली रही है। मैंने परिवार समझा, ईमानदारी से काम किया, हमेशा कभी ये नहीं सोचा कि मेरा डिपार्टमेंट, मेरा काम मेरे पे बोझ है। बड़े मजे से किया, खुशी खुशी से किया और जितना हो सका अपने से करने की कोशिश की। आज जिस जगह भी, जैसे बीएमओ साहब ने, हमारे डॉक्टर लियाकत जी ने कहा कि चंडिहार की बदौलत, बिल्कुल सही बात है, चंडिहार की बदौलत में यहाँ पे हमारे रामायण में भी एक बात आती है। जब राम भगवान जी से, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो विष्णु के अवतार थे, आपने पूरी सृष्टि अपने हाथों से चलाई, आपने जन्म लेने से पहले खुद रचा कि मैंने राम का जन्म लेना है, उसके घर में लेना है, ऐसे रहना है, तो ऐसी जिंदगी क्यों लिखी? आप राजपाट लिख सकते थे, पूरी जिंदगी राजा बन के रह सकते थे, ये वनवास क्यों लिखा? पूरे 14 साल 12 साल वनवास रहे आप, ये वनवास वाली जिंदगी क्यों लिखी आप? उन्होंने कहा, जब तक मैं महलों में था सारे मुझे बोलते थे दशरथ नंदन श्री राम, मेरे बाप से मुझे जानते थे, मेरे बाप के नाम से मुझे जानते थे। लेकिन जब मैंने ये वनवास काटा, जंगलों में गया, जंगलों की धूल मिट्टी छानी, ये टफ जिंदगी देखी, वहां से आने के बाद मुझे बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जितनी मुश्किलें लाइफ में आती हैं, मैं एक चीज ये जरूर समझता हूं कि वो इंसान को घिराने के लिए नहीं, उसको बनाने के लिए आती है। कभी भी मुश्किलों से मत घबराओ। आपकी लाइफ में जितनी बड़ी मुश्किल आएगी, ये याद रखना कि उसके बाद उतनी ही बड़ी आपको मंजिल में मिलेगी। हमेशा खुशी खुशी से उसको एक्सेप्ट करो, ईमानदारी से काम करो, कोई हो ना हो ऊपर वाला बैठा है, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। आपकी ईमानदारी कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है। मैं हमेशा कभी ये सोच के पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक ये काम नहीं किया कि मैं ये सोच के काम करूं कि मैंने एमएलए बनना है। एमएलए बनने का ख्वाब ही नहीं था कभी जिंदगी में, बस ये था कि काम करना है। काम करना अच्छा लगता था, मेडिकल कैंप्स लगाना। आज भी सोचता हूँ कभी एमएलए शिप में टाइम लगेगा तो फिर भी मेडिकल कैंप लगाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा लगता है काम करना, बड़ा अच्छे से किया, बड़े ईमानदारी से किया। अब नया टास्क मिला है तो ये भी ईमानदारी से करेंगे। आज अगर कोई मेरे सामने ये एक्सक्यूजेस देता है ना कि सर वहां पे लाइट नहीं है, बड़े पैदल चल के जाना है, तो मुझे हंसी आती है। मैंने जो 9 साल वहां पे नौकरी की जहां 4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता था। एक कमरा, एक बेड पे पेशेंटों के साथ, उस पेशेंट उसी बेड पे मैं सोया हूं। आज मुझे कोई एक्सक्यूज देना तो मुझे हंसी आती है कि यार ये क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं। ऐसी जगहों पे नौकरी मैंने की है शायद, और ऐसी कंडीशंस में मैंने नौकरी की है, उसके आगे कोई मुझे ये एक्सक्यूज दे कि सर लाइट नहीं है, वहां पे बैठने की जगह नहीं है, तो बड़ी हंसी सी आती है। एक्सक्यूजेस कहीं भी स्टैंड नहीं करते। काम है तो करना है। हाँ, परेशानियां सबको होती हैं, मुश्किलें सबको आती हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट बैठा है, आपकी मुश्किलें समझेगा, परेशानियां समझेगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे आपकी परेशानी पक्का समझूंगा। आपकी प्रॉब्लम्स को जो भी होगा इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्सक्यूजेस ना दो। हमारा डिपार्टमेंट कोई लिखा पढ़ी वाला डिपार्टमेंट होता तो चलो हम इग्नोर कर देते। हमारा डिपार्टमेंट लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा है। हमारा इग्नोर करना मतलब कि किसी की लाइफ के साथ हमें खिलवाड़ करना है। हम लोगों ने बनी का डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट कैसे किस हालात में लोगों को सर्विसेज दे रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। बीएमओ साहब किस कंडीशन में काम कर रहे हैं ये मैं जानता हूं। बांजल के लोग, भंडार के, रोलका के, डंडी गुट्टू के, ढग्गर के लोग किस हालात में काम कर रहे हैं ये मैं जानता हूं। मेरी जब हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो सीधा बोलते हैं सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, दूसरी बात ही नहीं करते। लेकिन मैंने उनसे बोला था मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से, क्या सभी डिपार्टमेंट से काम तब लूंगा जब मैं उनको कंफर्टेबल कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप कंफर्टेबल रहो, आराम से रहो, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है, स्ट्रेस है, कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर साइड पे रखो, खुशी खुशी काम करो। आप अपना प्रेशर स्ट्रेस मुझे दे दो, मैं बैठा हूं आपका प्रेशर लेने के लिए, आपका स्ट्रेस मैं लूंगा। बस लोगों की तरफ से मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए और आपकी कंप्लेंट्स मैंने सुननी है। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ओथ लेने के फर्स्ट डे से मैंने मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया है। गायनी का डॉक्टर भी यहाँ पे आएगा, अल्ट्रासाउंड का जैसे मैंने सुना चल रहा है यहाँ पे, एक एम्बुलेंस भी आपको बड़ी जल्दी यहाँ पे मिल जाएगी। बड़े सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो टालते रहते हैं, यहाँ टाल मटोली नहीं चलेगी।
हम टाल मटोली नहीं करेंगे। मैं बीएमओ साहब के साथ बैठ के प्लान भी करूंगा और हम इस चीज पे जितना हो सके, आज तक बीएमओ साहब ने हॉस्पिटल के लिए बड़ा कुछ किया, कोई बिल्डिंग्स के लिए, कोई वार्ड के लिए, लेकिन अब ये अकेले नहीं करेंगे, मैं इनके साथ करूंगा, मेरा हाथ इनके साथ होगा। ये जैसे गाइड करेंगे वैसे चलेंगे और आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को कंफर्टेबल, और मैं आपसे यही इंश्योरेंस चाहता हूं कि मुझे लोगों की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगी आप लोगों को। और कभी ये सोच के काम नहीं करना है कि यार मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है तो 15 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा क्यों दूं? कुछ नहीं होता, दे दो 15 मिनट एक्स्ट्रा दोगे, ऊपर वाला आपको पता नहीं उसके बदले क्या देगा। मुझे देखो क्या दे दिया, आपको भी मिल जाएगा। सच कह रहा हूं, ईमानदारी से काम करो। किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां काम कर रहे हो ना, वो मंदिर और मस्जिद से बहुत बड़ा काम है। इससे आप कभी भगवान के आगे मत जाओ, चाहे पूजा मत करो, लेकिन अगर आप काम ईमानदारी से कर रहे हो ना, भगवान आपको इतना फल देगा, इतना शायद मंदिर जाने का भी नहीं मिलेगा। इसलिए यही उम्मीद के साथ मैं आपके साथ आया हूं। आप अब मुझे एमएलए मत समझो, अपने परिवार का हिस्सा समझो, आपकी फैमिली का मेंबर हूं। जैसे कल आप मुझे ट्रीट करते थे, वैसे ही आज मुझे ट्रीट कर सकते हो, वैसे ही मेरे कंधे पे हाथ रख के बात कर सकते हो। वैसा कोई भी स्टेटस, ईगो, एटीट्यूड हमारे बीच में नहीं आएगा। आप लोगों के बीच में काम करेंगे, लोगों के लिए हैं और लोगों के लिए ही काम करेंगे। मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूं, आप भी पब्लिक सर्वेंट हो, मिलके काम करेंगे। जो भी होगा बनी की भलाई के लिए, आज तक जो बनी में नहीं हुआ वो हम करेंगे और पक्का करेंगे, ताकि लोगों को इस चीज का अफसोस ना हो कि हमने गलत आदमी को चुना है और गलत जगह वोट किया है। और मेरी इज्जत आपके हाथों में और आपकी इज्जत की रखवाली मैं करूंगा। बस यही उम्मीद चाहता हूँ, इसी एश्योरेंस के साथ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और कभी रात को, स्पेशली सुबह या दिन को मेरी कॉल आए तो मत उठाना, लेकिन रात को मेरी कॉल उठा लेना। और रात को मेरी कॉल किसी को ना धमकी देने के लिए नहीं आएगी, वो टेंशन फ्री रहना। रिक्वेस्ट ही करूंगा, रात को मेरी कॉल आएगी तब भी मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कोई पेशेंट होगा तो उसको देख लेना प्लीज। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। बाकी कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।